बोली रामचंद्र भगवान की, श्री बांके बिहारी लाल की। तो महाराज इस प्रकार गंगा सागर में कपिल देव जी जाते हैं। महादेवती नदी के रूप में परिणित होती हैं और अंतिम शब्द यही कि राम जीरो नाम माने, अरे मीठो घणो लागे रे राम जीरो नाम। बोली रामचंद्र भगवान की जय। इस प्रकार महाराज सूत जी कहते हैं कपिल देव जी का संवाद यहाँ विराम करते हैं। उसके बाद चतुर्थ स्कंद में सुखदेव जी महाराज राजर्षि परीक्षित से कहते हैं, राजन कि मनोस्तु सतरूपाया तिस्र कन्या गिरे आकुतिर्देवो तिष्ठ प्रसूति रीतिवी श्रुता। महाराज मनुजी महाराज की 3 बेटियां आकुति, देवहूति, प्रसूति। देवहूति के बारे में हमने अभी सुना। उसके बाद आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से होता है। इनके यहाँ एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्र का नाम यज्ञ नारायण और पुत्री का नाम दक्षिणा। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। हम कोई भी यज्ञ करें, यज्ञ के बाद दक्षिणा दी जाती है, तब उस यज्ञ का फल मिलता है। यज्ञ नारायण और दक्षिणा एक साथ जन्म लेते हैं। और महाराज इसके बाद आगे कथा प्रसूति का विवाह महाराज दक्ष के साथ होता है। और महाराज दक्ष के प्रसूति के द्वारा 16 कन्याओं का जन्म होता है। कितनी कन्या? 16 में से 13 कन्याओं का विवाह महाराज धर्म के साथ किया गया। एक का विवाह अग्नि के साथ किया गया, हो गए 14। और एक पुत्री का विवाह महाराज पितृ देवताओं से, पितृगण से कराया गया। और सबसे छोटी कन्या जिसका नाम है सती, उसका विवाह भगवान शंकर के साथ करवाया गया। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान शिव के साथ सती का विवाह होता है, पर एक समय वही सती अपने पिता के यज्ञ में अपने शरीर का परित्याग कर देती है, शरीर को समाप्त कर देती है। राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव एक पुत्री अपने पिता के घर जाकर उस यज्ञ में अपने शरीर को जला दे, ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ? सती ने अपने शरीर का परित्याग अपने पिता के यज्ञ में क्यों किया? तब सुखदेव जी कहते हैं, राजन एक समय की बात है, दक्ष जो है ना, उनको एक बार ब्रह्मा जी ने प्रजापति बना दिया। प्रेम से बोलो राधे राधे। और महाराज जब दक्ष प्रजापति बन गया, प्रभुता पाई जाए मद नाही, जिसको पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, धन मिल जाए, सुंदर स्वरूप मिल जाए, महाराज उसको बड़ा अभिमान घमंड हो जाता है। तो दक्ष जब प्रजापति बने ना, उनको भी घमंड हो गया। कोई महाराज छोटा सा गांव का व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री बन जाए, छोटा सा कोई व्यक्ति विधायक बन जाए, पार्षद बन जाए, तो उसको भी थोड़ा ये तो आ ही जाता है, मैं भैया नेता हूं साहब, सब डरो मुझसे। तो दक्ष तो महाराज प्रजापति बन गए,
ब्रह्मा जी ने प्रजापति बना दिया, अभिमान आ गया, अभिमान में महाराज नीचे का दिखता ही नहीं, ऊपर सर करके चलते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। एक दिन महाराज प्रजापति दक्ष ने सभी सभासदों को बुलाया, देवताओं को, ऋषियों को, महात्माओं को, सबको बुलाया, सारे समाज को बुलाया। सभा में सारे लोग आते हैं। दक्ष ने पहली बार हमको बुलाया, चलो महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवता, सारे ऋषि, सारे नर नारी सब आकर सभा में बैठते हैं। उसी समय दक्ष का आना होता है, ध्यान देना। जैसे ही दक्ष सामने से आ रहा है, सारे लोग उठकर खड़े हो जाते हैं, सारे देवता खड़े हो जाते हैं, सारे ऋषि खड़े हो जाते हैं, पर 3 लोग खड़े नहीं हुए। कौन? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। उसी समय दक्ष आता है। देखो अभिमानी जो होते हैं ना, वो नीचे नहीं देखते, ऊपर देख रहे हैं। तो जो दक्ष को प्रणाम कर रहे हैं, सब उठकर दक्ष को प्रणाम करते हैं। महाराज प्रजापति दक्ष की जय हो, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, ये देवता मैं आपको प्रणाम करता हूँ, ये मेरा नाम ये है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। सब प्रणाम कर रहे थे। तो दक्ष जो प्रणाम कर रहे थे उनको नहीं देखता, कौन मुझे प्रणाम नहीं कर रहे हैं। हाँ, अभिमानी है ना। तो उसी समय निगाह जाती है तो 3 देवता बैठे थे। कौन? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। दक्ष ने सोचा कि ये 3 देवता मुझे देखकर खड़े नहीं हुए, पर बाद में विचार आया, अरे ब्रह्मा तो मेरे पिता हैं, पर बेटा है तो पिता को वैसे खड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ब्रह्मा बैठे, कोई बात नहीं। लेकिन विष्णु, अरे विष्णु तो मेरे दादाजी हैं। ब्रह्मा के बाप कौन है? विष्णु है। ब्रह्मा के पिताजी विष्णु, तो विष्णु मेरे दादाजी हैं, ये भी खड़े नहीं हुए तो कोई बात नहीं। लेकिन ये शंकर, अरे ये शंकर तो मेरा दामाद है, मैं ससुर हूं, मैं आया और ये खड़ा नहीं होता, सारा समाज खड़ा है, ये क्यों नहीं खड़ा हुआ? अब तो महाराज क्रोध आ गया दक्ष को। मंच पे जाकर महाराज बोलना शुरू कर दिया। महाराज क्या बोलता है? दक्ष ने महाराज मंच पे जाकर, दक्ष से पहले बहुत सारे संत महात्मा बोलते थे, आज किसी को मौका नहीं मिला, सीधा दक्ष ही बोलने लगा कि श्रूयतां ब्रह्म ऋषियों में सहदेवा सहाग्रया साधुनां ब्रुवतो वृत्त नाज्ञानात् समस्सरा। हे सभासदों, मेरी बात ध्यान से सुनना। आज हमारी सभा को द्रुमिल करने के लिए, हमारी इस सभा को कलंकित करने वाला हमारे बीच में बैठा है। सारे संत, सारे देवता एक दूसरे को देखते हैं, यहाँ ऐसा कौन है जो इसकी सभा को खराब कर रहा है? हाँ, सब एक दूसरे को देखते हैं। दक्ष ने कहा, अरे इधर उधर क्या देखते हो, तुम्हें ये शंकर दिखाई नहीं देता है? ओह, शंकर का नाम सुनते ही सारे देवताओं ने, ऋषियों ने कहा, अरे शंकर देवादिदेव महादेव, ये दक्ष क्या पागल हो गया? महाराज महादेव का अपराध कर रहा है। और मेरे भोलेनाथ तो राम का भजन करने वाले, जो राम का नाम लेता उसे आराम मिलता है, वो तो आनंद से बैठे हैं। दक्ष आए तो मन ही मन उन्होंने हो सकता है प्रणाम कर लिया हो। भगवान महादेव ने सोचा हो, अगर मैं खड़े होकर दक्ष को प्रणाम करूंगा तो मेरे महाराज जाप में विलंब हो जाएगा, मेरे मंत्र में महाराज कमी आ जाएगी, इसलिए भोलेनाथ बैठे रहे। और ये दक्ष चिल्लाने लगता है, अरे इधर उधर क्या देखते हो, तुम्हें ये शंकर दिखाई नहीं देता है? अयम तु लोकपालानां यशोग्रो निरपत्रपः, ये हमारी सभा को द्रुमिल कर रहा है। सारे संत एक दूसरे से कहते हैं, अरे ये दुष्ट दक्ष महादेव को गालियां दे रहा है, महादेव को अनाप शनाप बोल रहा है। महादेव कैसे हैं? देवादिदेव मेरे महादेव, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। दुनिया का, संसार का, त्रिलोकी का कोई ऐसा देवता नहीं है जो महाराज केवल पानी से प्रसन्न हो जाए। दुनिया का ऐसा कोई देवता नहीं है तो महाराज जो दतूरे के फूल से प्रसन्न हो जाए, ऐसा कोई देवता नहीं है महाराज जो कुछ ना चढ़ाओ, केवल हाथ जोड़कर बम बम बोल दो तो प्रसन्न हो जाए। वो मेरे महादेव ही है महाराज, जो चढ़ा दो उस पर प्रसन्न हो जाते हैं, वो मेरे। ऐसा कोई देवता नहीं है, केवल महादेव ही ऐसा है। अरे कुछ चढ़ाओ मत चढ़ाओ, इनके यहाँ से कुछ लेकर भी चले जाओ तब भी प्रसन्न हो जाते हैं। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। एक चोर चोरी करने के लिए आया,
अब महाराज राम मंदिर में जाए, कृष्ण मंदिर में जाए, वहां तो महाराज रात को ताला लग जाता है, लेकिन महादेव के मंदिर में कोई ताला नहीं महाराज, वैसे ही बैठे हैं। तो चोर आया महादेव के मंदिर में और महाराज चोर ने कहा कि सारे मंदिर बंद है, महादेव का खुला है। जाकर अंदर देखता है, लेकिन क्या चोरी करूं, कुछ मिलता नहीं। इधर उधर देखा तो इधर उधर तो कुछ नहीं दिखाई दिया, ऊपर घड़ा लटक रहा था तांबे का। उसने कहा चलो इस घड़े से ही काम चलाते हैं। और वो जो तांबे का घड़ा था ना, वो थोड़ा ऊपर था और चोर थोड़ा ठिंगना था। उसने कहा ये घड़ा कैसे उतारूं? अब कोशिश कर रहा है उतारने की, उतरता नहीं है। उसी समय उसने, महाराज रात का समय था, उसको लगा भोलेनाथ भी रात में सो रहे होंगे, भोलेनाथ की खोपड़ी पर ही पैर रख दिए महाराज। भोलेनाथ के सर पर पैर रखकर महाराज उस घड़े को उतार दिया और ले जाने लगा। उसी समय महादेव प्रकट हो जाते हैं मेरे भोलेनाथ। महादेव ने कहा अरे ओ भाई, अरे मेरे भक्त इधर आओ, मांगो मांगो, क्या चाहिए? चोर ने कहा महाराज मैं कुछ मांगने नहीं आया हूँ महाराज, मैं तो चोरी करके जा रहा हूँ, आप कहाँ से आ गए? बोले मैं महादेव हूँ, देवादिदेव महादेव, भगवान शिव मेरा नाम है, और तूने मुझे बहुत प्रसन्न किया है, मांग तुझे क्या चाहिए, जल्दी मांग। चोर ने कहा प्रसन्न की जा रही है महाराज, मैं तो चोरी करने और आपके सर पर पैर रखकर मैंने घड़ा उतारा और आप प्रसन्न हो गए। महादेव कहते दुनिया के लोग मेरे ऊपर जल चढ़ाते हैं, दुनिया के लोग मेरे ऊपर दूध चढ़ाते हैं, दुनिया के लोग मेरे ऊपर चावल चढ़ाते हैं, अरे तू खुद मेरे ऊपर चढ़ गया इसलिए मैं प्रसन्न हो गया। ऐसे मेरे महादेव जो अर्पण करो महाराज उसमें ही प्रसन्न हो जाते हैं। बोलो उमापति महादेव की जय। तो महाराज सारे संत एक दूसरे से कह रहे इस दक्ष को शर्म नहीं आती, ऐसे दयालु महादेव को गालियां दे रहा है। सुनते सुनते महाराज जब बहुत देर हो गई तब एक संत ने पूछा कि अरे ओ महाराज दक्ष, आप शिव को इतनी गालियां आज दे रहे हो, तो उस समय आपने अपनी बेटी का विवाह शंकर के साथ क्यों कर दिया? आपने विवाह किया उस समय क्या देखा था, अब गालियां दे रहे हो? उस समय आपको दिखाई नहीं दिया? उसी समय दक्ष ने कहा अरे मैं कहाँ विवाह कर रहा था, मेरे पिता ब्रह्मा है ना, वो नहीं माने, उन्होंने मेरी बेटी का विवाह इस शंकर के साथ करवा दिया। कहाँ मेरी बेटी महाराज सुंदर नयनों वाली, और ये कहाँ बंदर के समान आंखों वाला। लिखा है भागवत में, ग्रहीता मृगवाक्षाशा पाणी मरकट लोचन, ये बंदर की आंखों वाला और मेरी बेटी कितनी सुंदर, ये शमशान में रहने वाला, भस्म लगाने वाला और महाराज गले में सांपों को लटकाने वाला। बहुत गालियां दी महाराज। भगवान तो सुन रहे हैं, लेकिन भगवान के एक गण है, नाम है नंदी। नंदी से नहीं रहा गया, नंदी खड़ा होता है, नंदी कहता है कि अभी मैं बताता हूँ दक्ष को। उसी समय नंदी खड़ा होता है। भोलेनाथ कहते क्यों खड़ा हुआ? नंदी ने कहा महाराज ये आपको इतनी गालियां दे रहा है, आप सुन रहे हो, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। भगवान भोलेनाथ कहते नीचे बैठ जा, ये ससुर और दामाद का मामला है, तू बीच में क्यों बोल रहा है, बैठ जा चुपचाप। और नंदी तुझे पता है ससुराल की गाली सबको खाना पड़ती है, प्रेम से बोलो राधे राधे। मेरे परम इष्ट आराध्य राम ने भी ससुराल में खूब गालियां खाई महाराज। राम कथा में बड़ी सुंदर महाराज मिथिला की गालियां हैं, कभी मौका मिला तो सुनाएंगे आपको। तो महाराज मेरे इष्ट ने भी तो गालियां खाई है, तो ससुराल की गाली तो सबको खाना पड़ती है महाराज। कोई पहले खाता है, बाद में खा रहे, क्या फर्क पड़ता है। और महाराज जैसे तैसे नंदी को बिठाया, लेकिन दक्ष कहाँ मानने वाला, बहुत गालियां देने लगा। उसी समय गालियां देते देते श्राप दे दिया दक्ष ने। दक्ष ने कहा मैं आज शंकर को श्राप देता हूँ कि इसको यज्ञ में कोई भाग नहीं मिलेगा। सारे देवताओं को भाग मिलेगा, लेकिन शंकर को कोई भाग नहीं मिलेगा। अब तो नंदी से नहीं रहा गया। नंदी महाराज ने कहा महाराज अब मैं चुप बैठने वाला हूँ। अरे इसने बोलते बोलते आपको श्राप दे दिया। नंदी खड़ा होता है, ए दक्ष खबरदार सावधान, तेने मेरे महादेव को श्राप दिया है, जा मैं भी तुझे श्राप देता हूँ। जिस मुंह से तू महादेव को गालियां दे रहा है, तेरा वो मुंह समाप्त हो जाए, तेरी गर्दन धड़ से अलग हो जाए, ये मेरा श्राप है। नंदी ने श्राप दिया।
तो जो दक्ष के यहाँ यज्ञ करने ब्राह्मण आए थे ना, वो ब्राह्मण खड़े हो गए। ब्राह्मणों ने कहा, अरे ओ नंदी, ये सास ससुर और दामाद का मामला चल रहा था, तू बीच में क्यों बोला? जा, हम भी शिव के गणों को श्राप देते हैं कि इनको संसार में रहने की कोई जगह ना मिले, ये सब शमशान में चले जाए। इधर शिव के गण खड़े हो गए। शिव के गणों ने कहा, रे ब्राह्मणों, तुम्हारा हमने क्या बिगाड़ा महाराज? तुमने हमें श्राप दिया, हम भी तुम्हें श्राप देते हैं। तुम्हारे जैसे ब्राह्मण जो शिव की पूजा न करते हो, जो शिव को न मानते हो, जो भगवान महादेव का अभिषेक न करते हो, ऐसे ब्राह्मण भिखमंगे हो जाए, ये मेरा श्राप है। अब तो महाराज इतना सुनते सुनते भगवान भोलेनाथ कहते, हम तो आशीर्वाद समारोह में आए थे, यहाँ श्राप समारोह शुरू हो गए हमारा। उसी समय भगवान शिव ने कहा, नंदी, भृंगी, श्रृंगी आदि सब खड़े हो जाओ, अभी हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। जहां महाराज झगड़ा होता हो, जहां कलह होता हो, वहां ज्यादा रुकना नहीं। सबको लेकर मेरे महादेव कैलाश को चले जाते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। कैलाश को चले गए, लेकिन महाराज जो शंकर के साथ जो घटना घटी ना, वो भगवान महादेव सती से नहीं कहते हैं। कैलाश को गए और ये नहीं कहा कि तुम्हारे पिता ने हमारे साथ ऐसा ऐसा किया। हम होते तो क्या करते हैं? ससुराल में हमारी कोई बेइज्जती हो, ससुराल में कोई हमें गालियां दे, तो हम वो सारी कसर पत्नी के ऊपर निकालते हैं। तेरे बाप ने मुझे ऐसा बोला, तेरे बाप ने मुझे ये कहा। लेकिन धन्य हो मेरे महादेव, मौन है और जाकर भगवान का भजन करने लगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महादेव भगवान राम का नाम लेने लगे। ये कथा बताना चाहते प्यारे, जीवन में अगर कोई कष्ट हो, किसी ने कुछ कहा हो, तो महाराज आप उससे कुछ मत कहो, भगवान राम का सुमिरन करने लगे। आज मेरे महादेव भगवान राम को भजने लगे। इधर महाराज दक्ष के मन में कपट की गांठ पड़ गई है। महाराज उसने कहा, इस शंकर को मैं जरूर नीचा दिखाऊंगा। और महाराज शंकर को नीचा दिखाने के लिए महाराज दक्ष ने कलखल में बहुत बड़ा यज्ञ किया। हरिद्वार के पास कनखल, आप हरिद्वार जाते हो तो कनखल भी गए होंगे। कनखल में बहुत भारी यज्ञ किया, सारे देवताओं को निमंत्रण दिया, ऋषियों को बुलाया, लेकिन शंकर को निमंत्रण नहीं दिया। प्यारे, जो प्रेम का धागा है ना, उसको कभी टूटने मत दो। महाराज एक बार अगर टूट गया तो फिर वो जुड़ने वाला नहीं है। कि रही मन धागा प्रेम का और मत तोड़ो चटका, टूटे से फिर ना जुड़े और जुड़े तो गांठ पड़ जा। प्रेम का जो धागा है प्यारे, उसको टूटने मत देना। एक बार टूट गया तो फिर जुड़ेगा नहीं। और जैसे जैसे जोड़ भी लोगे ना, तो गांठ कहाँ छुपाओगे? दक्ष के मन में महाराज गांठ पड़ गई। शंकर को नीचे दिखाने के लिए उसने यज्ञ किया और महाराज सबको निमंत्रण मिला, लेकिन महादेव को कोई निमंत्रण नहीं। अब महाराज सारे देवता जा रहे हैं। देखिए, जब दो लड़ते हैं ना, तो तीसरा मजा लेता है। अगर हमारे यहाँ कोई पत्रिका आती है, भोजन की, निमंत्रण की, शादी की पत्रिका आती है, और पत्रिका जब हम देखते हैं और पत्रिका को पढ़ने के बाद जो हमारा पड़ोसी है, पड़ोसी के यहाँ अगर पत्रिका नहीं आई तो हम सबसे पहले उसको जाकर कहते हैं, भैया तेरे यहाँ पत्रिका नहीं आई क्या? उन्होंने हमको बुलाया, तुझे नहीं बुलाया। अरे वो तो है ही बेकार, तुझे क्यों बुलाएंगे? मैं भी नहीं जाना चाह रहा था, पर अब क्या करें, पत्रिका आई तो जाना पड़ेगा। और वहां जाकर शादी में उस पड़ोसी की बुराई, अरे वो तो पड़ोसी है ही बेकार, अच्छा हुआ आपने उसको पत्रिका नहीं दी। महाराज दोनों तरफ ये संसार की हवा कौन सी किस तरफ चल जाए महाराज कोई पता नहीं।
इधर मेरे महाराज भोलेनाथ को कोई निमंत्रण नहीं मिला, पत्रिका नहीं मिली। मेरे भाई बहन, ये संसार भी हमारा एक ससुराल है। हाँ, ये संसार ससुराल है और महाराज यहाँ से भी हमको इस ससुराल से इस महाराज यहाँ से हमको एक दिन निकल जाना पड़ेगा। हाँ, एक दिन हमको यहाँ से भी जाना पड़ेगा। इस संसार को छोड़कर एक न एक दिन हम सबको जाना पड़ेगा। क्यों किसी से बैर करते हैं, क्यों किसी को कष्ट देते हैं हम सब। और मेरे भगवान तो कहते हैं इस संसार में स्त्री पुरुष ये भगवान की निगाह में नहीं है, ये हमारी निगाह में कि ये स्त्री है ये पुरुष है। भगवान की निगाह में तो हम सब स्त्रियां हैं और महाराज मेरा गोविंद ही पुरुष है, ठाकुर ही पुरुष है और सांवरिया सेठ ही पुरुष है। और एक बात बताऊं, आपको पता है जब विवाह होता था तो पहले बचपन में विवाह हो जाया करता था। तो विवाह होने के बाद वो पति और उसके जो परिवार वाले वो चले जाते थे। गोना बाद में होता था, समझते हो ना? गोना बुंदेलखंड की भाषा है गोना, हमारे यहाँ भी जानते होंगे गोना। तो महाराज विवाह होने के बाद गोना बाद में होता था। गोना कब होता था? जब वो कन्या बड़ी हो जाती थी तब उसको ले जाने का उसको कहते हैं गोना। जब बेटी बड़ी हो जाती है, बहू बड़ी हो जाती है, फिर उसको लेकर आते हैं, उसको कहते हैं गोना। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो ऐसे भगवान ने हमको इस मायके में भेजा है, इस ससुराल में भेजा है। आप यहाँ रहो, खूब अच्छे से रहो महाराज। और एक दिन जब गोना होगा, जब समय हमारा आएगा, तब भगवान के दूत आएंगे। अगर अच्छा काम किया, नहीं तो यमदूत आएंगे महाराज काले काले और ले जाएंगे हमको यहाँ से। एक न एक दिन गोना तो होना ही है, इसलिए एक दिन हमको उनके साथ जाना पड़ेगा। इसलिए हम यहाँ आए कुछ समय के लिए। कब तक? जब तक गोना ना हो जाए। गोना हुआ कि हमको भी भगवान के वहां जाना पड़ेगा। अच्छे कर्म करोगे, बुरे करोगे तो यमदूत ले जाएंगे। अब आप जानना आपको क्या करना है। बुंदेल का एक भाव है, मैं आपको सुनाता हूँ। हाँ, समझ में तो आएगा आपको, पर थोड़ा किसी को ना है समझ में, पर भाव अच्छे हैं। सुनिए, 2 लाइन हम गाते हैं। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की। अब आप कितना ही प्रयत्न कर लो कि महाराज हम ये संसार छोड़कर नहीं जाएंगे, लेकिन जाना तो पड़ेगा। अरे बुरो लगे चाहे नो जी, नो जी, एक दिन गो नो हो नो जी। बुरो लगे चाहे नो जी, एक दिन गो नो हो जी। बुरो लगे चाहे नो जी, एक दिन गो नो हो जी। दोनों का मतलब क्या है? बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, एक दिन जाना पड़ेगा। बुरो लगे चाहे नो जी, एक दिन गो नो जी। बुरो लगे चाहे नो जी, आवेली बउआ लोटत नैया, आवेली बउआ लोटत नैया, चाहे बोल जो सोनो जी, हर एक दिन गोलो
सहेली सब रह गई है, सखी सहेली सब रह गई है। देखिए वो समय आएगा सब रोते रह जाएंगे और हम चले जाएंगे। सखी सहेली सब रह गई है, सखी सहेली सब रह गई है। सखी सहेली सब रह गई है, सखी सहेली सब रह गई है। वो दिन सबको रोनो जी, रोनो जी, एक दिन गोनो गोनो जी, ओ दिन सबको रोनो जी, रोनो जी, एक दिन रोनो जी। बुरो लगे चाहे नोनो जी, नोनो जी, एक दिन गोनो जी। बुरो लगे चाहे रोनो जी, रोनो जी, एक दिन रोनो जी। कहत कबीर सुनो भाई साधु, कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु, कबीर सुनो भाई साधु। ले चल बोलो जी, बोलो जी, एक दिन सबको रोनो जी। सबको रोनो जी। बुरो लगे चाहे नोनो जी, नोनो जी, एक दिन सबको रोनो जी। बुरो लगे रोनो जी, रोनो जी, एक दिन रोनो जी। बुरो लगे चाहे नोनो जी, एक दिन गोनो होनो जी। बोलो लगे चाहे रोनो जी, रोनो जी, एक दिन रोनो जी। एक दिन गोनो होनो जी, एक दिन गोनो होनो जी, एक दिन गोनो होनो जी। बोलिए उमापति महादेव की। इसलिए प्यारे तैयारी अभी से करके रखो महाराज, कोई भरोसा नहीं है कब गोना हो जाए, कब महाराज भगवान आ जाए। चलो भैया समय हो गया है, फिर महाराज बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, नहीं जाओगे तो घसीट के ले जाए जाओ। बुरो लगे चाहे नो नो जी, एक दिन गोनो होनो जी। सुखदेव स्वामी राजा श्री परीक्षित से कहते हैं, राजन भगवान महादेव का अपमान हुआ लेकिन सती से आकर नहीं कहते हैं। दक्ष ने यज्ञ किया और यज्ञ में सारे देवता देवांगनाएं आकाश मार्ग से विमान में बैठकर जा रही हैं। अब देखिए, अगर ट्रेन का रास्ता हो ना तो पटरी पर ही ट्रेन चल सकती है, रोड बना हो तो बस रोड पर ही चल सकती है। विमान के लिए कोई रास्ता नहीं होता, कहीं से भी जा सकता है। लेकिन जितनी देवांगनाएं देवताएं जा रहे सब कैलाश पर्वत के ऊपर से, क्योंकि देवताओं को मालूम है कि नीचे वाले को निमंत्रण नहीं मिला है।
इसलिए ऊपर से जा रहे हैं ताकि इनको पता लगे तुम्हें निमंत्रण नहीं मिला, ठेंगा दिखाकर जा रहे हैं। और ऊपर से देवता लोग जा रहे, देवांगना। और एक मजे की बात, देवांगनाएं जो है ना, स्त्रियां जो है ना, देवताओं की पत्नियां, वो कैलाश पर्वत के ऊपर से जाती है और जैसे ही कैलाश समीप आता है जोर जोर से गाना प्रारंभ करती है, मजीरे बजाना प्रारंभ करती है ताकि नीचे पता लग जाए। उसी समय सती महाराज भोलेनाथ को तो कोई मतलब नहीं संसार से, भगवान भोलेनाथ राम का नाम जप रहे हैं, लेकिन सती ने सुना, हो भाग के हुई बाहर आती, देखती ऊपर, अरे देवियों कहाँ जा रही हो? उसी समय देवियों ने कहा, तुम्हें पता नहीं हम तुम्हारे पिता के यहाँ जा रहे, कनखल में बहुत बड़ा यज्ञ हुआ है, तुम्हें नहीं निमंत्रण मिला क्या? अब एक बेटी कैसे कहे कि पिता ने मुझे निमंत्रण नहीं दिया? बेटी सती ने कहा, नहीं नहीं, निमंत्रण तो हमें मिला है, पर हम अभी आते हैं, आप चलो। इतना कहकर वो भगवान शिव के पास आती है। भगवान शिव नेत्र बंद है, चरणों में प्रणाम करती, चरणों को स्पर्श किया और कहा, बाबा उठिए। भगवान भोलेनाथ नेत्र खोलते हैं, हाँ सती कहो क्या हुआ? बाबा आपको पता है बाहर क्या हो रहा है? बाबा ने कहा, सती मैं जानता हूँ। बाबा आपको पता है? वो देवता बोले, सती मुझे सब पता है। आपको पता है प्रभु कहाँ जा रहे हैं? भोलेनाथ कहते, सती मुझे सब कुछ पता है, तू क्या बोलना चाहती है बोल, मैं सब जानता हूँ। उसी समय सती कहती है, बाबा कि प्रजापतेस्ते ससुरश सांप्रत निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किल वयं च तत्र विश्राम वामते यथा विधार्तं विबुधा व्रजन्ति। बाबा आपको पता है आपके जो ससुर है ना, ये नहीं कहा मेरे पिता, ससुर कहा था कि बाबा को लगे कि अपनापन लगे कि नहीं नहीं सती मेरी बात कर रही है। बाबा आपको पता है आपके जो ससुर है ना, महाराज दक्ष प्रजापति जो दक्ष है, उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ किया। बाबा आप कहो तो अपन भी चले? भोलेनाथ कहते हैं, देवी जाना तो चाहिए, पिता के यहाँ बेटी नहीं जाएगा तो कौन जाएगी? पिता के यहाँ जाना तो चाहिए, पर देवी एक बात कहूं क्या, कि आवत ही हर से नहीं और नैनन नहीं सने, तुलसी तहा न जाइए चाहे कंचन बरसे। सत्य में जाना तो चाहिए, लेकिन जहां जाने से सामने वाले के मुख पर हंसी ना हो, जहां जाने से सामने वाले के मुख पर हंसी ना हो, जहां जाने से हमें देखकर कोई आनंदित ना हो, वो पिता का घर भी क्यों ना हो, वहां भी नहीं जाना चाहिए। हमें देखकर कोई मुंह झुका ले, मुंह घुमा ले, वहां मत जाओ। सती ने कहा, नहीं नहीं बाबा, मैंने सुना है गुरु के दरबार में, भगवान के दरबार में, पिता के दरबार में बिना बुलाए जाया जाता है। भगवान कहते बिना बुलाए तो जाया जाता है देवी, पर कब जाया जाता है? जब वहां हमारा कोई, पूरे परिवार में कोई भी हमारा बेरी ना हो, तब वहां जाओ, अन्यथा मत जाओ, वो चाहे अपना कितना ही बड़ा हितैषी क्यों ना हो। भोलेनाथ बहुत समझाते हैं, समझा कर भोलेनाथ थक गए। सती कहाँ मानने वाली थी, क्योंकि समय प्रतिकूल आ गया। सती नहीं मानती, नहीं बाबा हमें चलना चाहिए। आज भोलेनाथ को वो पुरानी घटना बताना पड़ी। कौन सी? जब महाराज दक्ष ने श्राप दिया था महादेव। आज भोलेनाथ बोले, महाराज अभी तक नहीं बोले। भोलेनाथ ने कहा, देवी हमें निमंत्रण नहीं मिला। सती कहती, नहीं महाराज निमंत्रण मिला होगा, नारद जी को निमंत्रण दिया होगा, नारद जी कहीं चले गए होंगे। बोले नहीं देवी,
हमें निमंत्रण इसलिए नहीं मिला, एक समय सभा में तुम्हारे पिता दक्ष ने मेरा अपराध करा था। अरे अपराध तो छोड़ो, यहाँ तक कि मुझे श्राप भी दे दिया था, इसलिए उन्होंने हमें नहीं बुलाया। लेकिन बेटी बेटी होती, सती तो नहीं मानी। बाबा आप मत आओ, मैं चली जाऊं। उसी समय भोलेनाथ कहते हैं ठीक है सती, जब तुम नहीं मानती हो, जैसी राम की इच्छा। अंत में जब महाराज जीवन में हमें कुछ समझ में ना आए, हमें हमारा मन बड़ा व्याकुल हो, कोई काम हम करने जा रहे हैं हमसे हो नहीं रहा है, जीवन में जब कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो महाराज सब भगवान के ऊपर छोड़ दो, प्रभु आप जानो, हमें कुछ पता नहीं है। आज महाराज भोलेनाथ ने भी, जब भोलेनाथ को समझ में नहीं आया कि सती को कैसे समझाऊं, तो भोलेनाथ ने भी अंत में एक ही बात कही कि होई ये वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बड़ा वही साखा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। होई ये सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बड़ा वही साखा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भोलेनाथ ने कहा अब जो राम ने रच रखा है वही होगा। सती वहां से चल पड़ती है पिता के यज्ञ में, और महाराज जैसे ही पिता के यज्ञ में पहुंचती है, किसी ने सती का सम्मान नहीं किया, क्योंकि पति के बिना आज्ञा के आई है। पति का मन नहीं था, फिर भी आ गई, तो महाराज वहां कहाँ सम्मान हो, किसी ने सम्मान नहीं किया। जो देवता है, सूर्य चंद्रमा वरुण, बड़े बड़े जो देवता हैं, वो सती को देखकर दंडवत कर लिया करते थे, आज सती को देखकर मुंह घुमा लिया। और दक्ष ने कहा, दक्ष ने सबको समझा दिया था, जो अगर शिव और सती से संबंध रखेगा वो मेरा सबसे बड़ा शत्रु होगा। सारे संबंध खत्म हो गए। महाराज कोई नहीं मिलता है सती से। सती ने कहा चलो ठीक है, माँ से मिलता हूँ। मेरे भाई बहन जीवन में सब बेरी हो सकते हैं, लेकिन माँ बेरी नहीं हो सकती। कोई नहीं मिला, लेकिन माँ आगे बढ़कर सती का सम्मान करती है। आइए गोस्वामी जी की चौपाइयों के साथ हम चलते हैं, सती का जो चरित्र है वो देखते हैं। कि पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सनमानी। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू सनमानी। सादर भलानी मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। सादर भले मेरी एक माता, भगनी मिले बहुत मुस्काता। पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सनमानी। दक्ष त्रास काहू सनमानी। पिता के भवन जब जाती है तो कोई नहीं मिलता, एक माँ सादर भले ही मिली एक माता। एक माता ने जाकर अंक में बोल लिया, बेटी तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। और महाराज माँ ने आशीर्वाद दिया। यहाँ लिखा है भगनी मिली बहुत मुस्काता। जो बहनें हैं ना वो बहुत मुस्काकर मिल रही है। देखो हंसी भी दो प्रकार की होती है, एक तो महाराज दांत दिखा कर हा हा करके हंसना है ना, और एक मुस्कुराहट। बहुत मुस्कुराता, यहाँ लिखा है बहुत, यानी कि बहुत मुस्कुराई। मानो सती की जो बहनें हैं ना वो सती का अपमान कर रही हो। एक बहन ने तो कहा, हंस रही है और कहा, क्यों सती जरा मुझे ये बता, तेरा जो पति है अभी तक घर वर बनाया कि नहीं?
कि ऐसे ही महाराज पर्वतों में घूमता रहता है। दूसरी बहन ने पूछा कि अभी भी वो मृगछाला पहनता है, क्यों अच्छे कपड़े उपड़े पहनता है। पति का अपराध सुना महाराज, समझ गई सती कि मेरे पति ने सच कहा था, देवी जाने से कल्याण नहीं होगा, क्या करूं। हम माँ से मिल ली, माँ से हाथ जोड़ा, माँ ने कहा बेटा जलपान कर ले। नहीं माँ, पहले मैं अपने पिता से मिलूंगी। और चल पड़ी सती पिता से मिलने। दक्ष महाराज यज्ञ में बैठे थे, बहुत सारे ब्राह्मण देवता सब विराजमान। सती यज्ञशाला की परिक्रमा करती हैं और देखती हैं पूरे यज्ञशाला में सारे देवताओं का स्थान बनाया गया। नौ ग्रह का, वरुण का, रुद्र का, नौ ग्रह वरुण और महाराज भगवान नारायण ब्रह्मा सबका, लेकिन भगवान शिव का कोई स्थान नहीं है। स्त्री सब कुछ सहन कर सकती है, लेकिन अपने पति का अपराध सहन नहीं होता है प्यारे। आज महाराज सती ने देखा, आज सती ने कहा, ओहो मेरे पति ने सच कहा था, मत जाओ बे देवी, कल्याण नहीं होगा। मैं नहीं मानी, आ गई। अब मुझे लगता है कि मेरा कल्याण होने वाला यहाँ नहीं, क्या करूं। अरे इस दक्ष ने मेरे पति का अपराध किया। अगर अब मैं अपने पति के पास गई तो मेरे पति कहेंगे, आओ दाक्षायणी। अरे जिस महाराज शरीर के द्वारा मेरा जन्म हुआ है, जिस दक्ष के द्वारा मेरा जन्म हुआ है, और उस दक्ष ने मेरे पति का अपराध किया है, इसलिए मैं इस शरीर को अब नहीं रख सकती। और महाराज सती कोई साधारण नहीं है, जगदम्बा है, परम्बा है। आज महाराज लाल आंख हो जाती है, जलपान कुछ नहीं किया। आई थी महाराज पिता के यहाँ उत्सव में भाग लूंगी, नेत्र सजल हो जाते हैं, क्रोध आ जाते हैं, भद्रकाली का रूप मानो बन गया हो मां सती का, और बोल पड़ी, आज पिता को पिता नहीं, हे दक्ष, दक्ष नाम से संबोधित किया। सावधान होकर जितने देवता यहाँ बैठे हो सब कान खोलकर सुन लो, और मेरे पिता जो यहाँ दक्ष, वो भी कान खोलकर सुन ले। मेरे पति ने मुझे बहुत रोका था, मत जाओ, लेकिन मैं फिर भी आई हूँ। मैंने सोचा मेरे पिता मेरा सम्मान करेंगे, मेरे पति का सम्मान मेरे पिता करेंगे, लेकिन मेरे पति का आपने अपराध कर दिया। मैं सारे देवताओं से कहती हूँ, जहाँ शिव का कोई भाग नहीं है वहां जाने के लिए कल्याण नहीं होता। आप वहां यहाँ आए हो जहाँ शिव का स्थान नहीं है, तुम्हारा किसी का कल्याण नहीं होगा। इस प्रकार महाराज सती बोलने लगी, और सती ने कहा कि हरिहर निंदा सुनई जो गाना, पाप लगे गो गाद समाना। जो शिव की निंदा सुनता है, जो अपने गुरु की निंदा सुनता है, जो महाराज भक्तों की निंदा सुनता है, उसको गो हत्या के बराबर पाप लगता है। आपने मेरे महादेव का अपराध किया है, अब मैं इस शरीर को नहीं रख सकती। इतना कहते कहते महाराज सती ने अपने शरीर का परित्याग कर दिया। बोलो सती मैया की। महाराज सती ने क्रोधा अग्नि से अपने शरीर को जलाकर समाप्त कर दिया। अब मैं जीवित नहीं रह सकती। और महाराज मरते हुए सती ने बस भगवान महादेव का ध्यान किया, हे महादेव, इस जन्म में मैंने आपका बहुत अपराध किया। एक अपराध उस समय किया था जब मैं राम की परीक्षा लेने गई थी, और एक अपराध अब किया है। हे नाथ, मैंने आपका बड़ा दिल दुखाया है, पर प्रभु मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, स्नेह करती हूँ। अगला मेरा जन्म होना तो पति रूप में आप ही मुझे प्राप्त हो। हे महादेव, पति रूप में अगले जन्म में आप ही मुझे मिलो। इतना कहते कहते सती मरत हरि सनवर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। मरते मरते सती ने भगवान का ध्यान करते हुए कहा, हे नाथ, हे महादेव, मेरे हर जन्म में आप ही मुझे पति रूप में प्राप्त हो। इतना कहकर सती ने अपने शरीर का परित्याग कर दिया। बोलो सती मैया की जय। जैसे सती का परित्याग हुआ, इधर महाराज नारद जी महाराज दौड़ लगाते भगवान शिव के पास। त्राहिमाम पाहिमाम, त्राहिमाम पाहिमाम। भोलेनाथ ने कहा, रे नारद हुआ क्या? बोले महाराज अनर्थ हो गया। क्या अनर्थ हो गया?
बोले महाराज जो सती आपकी अर्धांगिनी महाराज दक्ष के यज्ञ में गई थी, दक्ष ने उनका ऐसा अपराध किया और सती जो है ना आपका अपराध सहन नहीं कर पाई, आपका अपराध सहन नहीं कर पाई, इसलिए शरीर का परित्याग। इतना सुनते ही महाराज मेरे भोलेनाथ को आता है क्रोध और महाराज भोलेनाथ अपने आसन से खड़े होते हैं, अपने आसन से उठते हैं और उठने के बाद महाराज तांडव नृत्य करने लगते। लाल आग हो जाती है और तांडव नृत्य प्रारंभ हो गया। जटा कटा हस प्रम प्रमं पनिर पनिर जरी विलोल वीची वल्लरी विराजमान मूर्धनी। महाराज तांडव नृत्य चल रहा है। सेल शुंग सम विशाल जटा जूट चंद्रभाल रंग की तरंग बाल विमल जाल राजे लोचन त्रय लाल लाल चंदन की घोर बाल कुमकुम सिंदूर गुलाल भ्रुकुटी गिरजाजे। महाराज तांडव नृत्य प्रारंभ हो गया। भोलेनाथ के क्रोध में लाल आंखें हो गई और ऐसा नृत्य किया। नृत्य करते करते महाराज अपनी जटाओं उखाड़ते हैं और जटाओं उखाड़ कर जैसे इस धरती पर फेंकते हैं वीरभद्र उत्पन्न हो जाता है। बोलो वीरभद्र भगवान की। मुंडन की कंठ बाल विकसित लड़के प्रसाद फटिक जाल रुद्र बाल नर कृपाल राजे बम 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 डमरु बाजे नामदेव सर सुजा शंकर महाराज आज तांडव नाचे। शंकर महाराज आज तांडव नाचे। ओ शंकर महाराज आज तांडव नाचे। महाराज ऐसा नृत्य किया, शिष्य जटाओं उखाड़ फेंकते हैं, वीरभद्र प्रकट हो जाता है। वीरभद्र ने कहा महाराज क्या आदेश है? उसी समय भोलेनाथ ने कहा जाओ दक्ष का यज्ञ समाप्त करो। वीरभद्र भागता हुआ जाता अपनी सेना के साथ। संध्या का समय हो गया। दक्ष ने देखा बहुत बड़ी आंधी तूफान चली आ रही है, क्या हो रहा है? किसी ने कहा वीरभद्र आ रहे हैं और वीरभद्र ने जाकर महाराज पूरा यज्ञ विध्वंस कर दिया, समाप्त कर दिया। बोलो वीरभद्र भगवान की जय। वीरभद्र ने पूरा यज्ञ समाप्त कर दिया और जिस मुख से महाराज दक्ष भगवान शिव को गालियां दे रहे महाराज पास में जाकर खड्ग से दक्ष का सर धड़ से अलग कर दिया। बोलो वीरभद्र भगवान की जय। सर धड़ से अलग हो गया। जो ब्राह्मण यज्ञ में आए थे महाराज मूषा आदि जो भृगु आदि जो थे ना महाराज, किसी के हाथ टूट गए, किसी की दाढ़ी महाराज नोच ली गई। महाराज सारा यज्ञ चौपट हो गया। जितने देवता आए थे महाराज किसी के हाथ पैर टूट गए, किसी का महाराज सर टूट गया। भागते हैं त्राहि माम रक्षा करो दौड़ लगाए। भागते भागते ब्रह्मा जी महाराज के पास गए। देखो सारे देवता आए थे, ब्रह्मा विष्णु महेश से 3 देवता दक्ष की यज्ञ में नहीं गए थे। सारे देवता ब्रह्मा जी के पास, हे ब्रह्मा जी महाराज रक्षमाम रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने कहा क्या हुआ? हे नाथ हमारी रक्षा करो, शिव के गण जो वीरभद्र हैं वो हमको मारने के लिए आ रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कहाँ गए थे? बोले यज्ञ में गए थे। किस लिए? बोले महाराज भाग लेने के लिए गए थे। भाग तो मिला नहीं, हमारा भाग भी चला गया। महाराज प्रेम से बोलो राधे राधे, अच्छे से बोलो राधे राधे। कोई भाग नहीं मिला, हमारा भाग और चला गया। किसी का नाक चला गया, किसी का कान चला गया, किसी का हाथ चला गया। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं नहीं गया, विष्णु नहीं गए, भगवान शिव नहीं गए, तो तुम वहां क्यों गए? बोले महाराज गलती हो गई, अब खाई सो खाई, आगे खाई तो राम दुहाई। अब ऐसा नहीं होगा महाराज। ब्रह्मा जी कहते जो बिना विचार करके काम करते हैं ना उनको बाद में पछताना पड़ता है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए और काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। जो बिना विचार करके कार्य करता है अंत में महाराज के हाथ कुछ नहीं रहता है। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है आप आए हो, मेरी शरण में आए हो तो मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, चलो भोलेनाथ के पास। बोले भोलेनाथ बिल्कुल नहीं जाना महाराज, अभी तो वीरभद्र आया था जिसने हमारी ये हालत करी। अरे भोलेनाथ के पास गए तो पता नहीं क्या होगा। बोले चिंता मत करो, मेरे भोलेनाथ बड़े दयालु है।
शरण में अगर उनके शत्रु भी आ जाए ना तो उसको वो क्षमा कर देते। चलो भोलेनाथ के पास, सारे देवता भोलेनाथ के पास जाकर स्तुति करते हैं। हे नाथ कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितम नमामि। हे नाथ, हम आपको प्रणाम करते हैं, हमारी रक्षा करो। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। मांगो क्या चाहिए? सारे देवता कहते हैं महाराज दक्ष का यज्ञ अधूरा है, अधूरा यज्ञ अच्छा नहीं लगता, आप चलकर पूरा करो। भगवान प्रसन्न होते हैं, जाते हैं, दक्ष का यज्ञ पूर्ण करवाया। अब महाराज भगवान भोलेनाथ कहते भैया यजमान कहाँ है? तो देवताओं ने कहा यजमान ये पड़ा। अब कैसा यजमान पड़ा महाराज? सर तो गायब है, धड़ पड़ा है क्या? बोले ये यजमान? बोले हमारे जी यही तो यजमान है। भोलेनाथ को आती हंसी। भोलेनाथ ने ब्रह्मा जी से कहा जाओ बकरे का सर लेकर आओ। ये मैं ज्यादा करता था, मैं ये मेरा वो मेरा, इसलिए इसको बकरे का सर लगाओ। महाराज जो ज्यादा मैं करते ना उनकी यही स्थिति होती है, इसलिए मैं नहीं करना। जो है सो परमात्मा के, हमारा क्या है महाराज। और बकरे का सर लगा। उसी समय सर लगने के बाद दक्ष की बुद्धि सुधर गई, हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है भगवान से, भोलेनाथ से। क्या कहता है कि भूयानुग्रहो भवता कृतो में दंडस्त्वयामयि व्रतो यदपि प्रलब्धा। हे नाथ, आपने मुझे दंड दिया, मैं बहुत बड़ा अभागा हो गया था नाथ, जो आपको नहीं समझ पाया। हे महादेव, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं। मैं बहुत उद्दंड हो गया था प्रभु, पर आपने दंड देकर मुझे सुधार दिया। जब कोई छोटे बच्चे होते हैं ना, हैं, वो जब मस्ती करते हैं तो हम उनको दंड देते हैं ना, ताकि वो सुधर जाए, दंडी ना बने। लेकिन कोई दूसरे का बच्चा हो, वो अगर मस्ती कर रहा हो तो हम उसको कुछ नहीं कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारा अपना नहीं है, हमारा नहीं है। तो दक्ष कहता है महाराज आप मुझे इतना प्रेम करते हो, अरे दंड उसी को दिया जाता है जिससे आप प्रेम करते हो। जिससे आप प्रेम करोगे इसी को डांटने का अधिकार है। आपने मुझे दंड दिया नाथ, मैं प्रसन्न हूँ, आपकी बस कृपा बनी रहे। ऐसी गलती अगर मैं करूँ ना तो आप मुझे बार बार दंड देना। हे नाथ, मैं आपका नमन करता हूँ। और इतना सुनते ही महाराज वहां भगवान नारायण प्रकट हो जाते हैं। बोलो नारायण भगवान की जय। जैसे ही नारायण को देखा सारे ब्राह्मण देवता स्तुति करने लगे। त्वं क्रतुस्त्वं हविस्तं हुतासः स्वयं त्वं हे मंत्री समित्राणि पात्राणि च। भगवान नारायण की स्तुति करी। भगवान नारायण दक्ष से कहते हैं दक्ष, तुम मेरे लिए यज्ञ कर रहा था और शिव से बैर कर रहा था। दक्ष यज्ञ कर रहा था भगवान नारायण के लिए और शिव से बैर कर रहा था। भगवान यहाँ स्पष्ट करते हैं कि दक्ष सावधान होकर सुन। क्या? कि जो शिव से बैर करता है और मेरी पूजा करता है महाराज, वो स्वप्न में भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता है। स्वप्न में भी आप अगर राम को मानो, विष्णु को मानो और शिव को न मानो, शिव की पूजा न करो, शिव से अगर बैर करो तो महाराज सपने में भी भगवान आप पर कभी कृपा नहीं करेंगे। यही बात गोस्वामी जी अपनी चौपाई में लिखते हैं। जब भगवान लंका में चढ़ाई करने जाते हैं, समुद्र पार करते हैं, तब भगवान राम रामेश्वर की स्थापना करते हैं ना, तो वहां राम कहते हैं कि लिंग था विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहिन दूजा। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। शिव द्रोही मम दास कहावा, सोनर मोहि सपने नहीं पावा। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम।
मोही सपने नहीं पावा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान कहते जो शिव से बेर करता है और मेरी पूजा करता है, सपने में भी वो हमें प्राप्त नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि शिव के समान प्रिय मुझे और कोई हो ही नहीं सकता। प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवान नारायण ने सभी को कहा, दक्ष को समझाया। दक्ष ने भगवान नारायण को प्रणाम किया और महाराज दक्ष का यज्ञ भगवान पूर्ण करके पुनः अपने कैलाश को चले जाते हैं। बोलो उमापति महादेव की जय। इस प्रकार महाराज शिव चरित्र को यही विराम। भगवान नारायण बड़ी पावन लीला करते हुए सबको आशीर्वाद देकर वहां से प्रस्थान करते। एक बार दोनों हाथ उठाकर जय जयकार करेंगे। बोलो रामचंद्र भगवान की जय, नारायण भगवान की जय। ओ मुझे ऐसी लगन तू लगा दे। भगवान से कहो प्रभु जैसे आपने दक्ष पर कृपा करी, जैसे आपने ध्रुव प्रहलाद पर कृपा करी, उसी प्रकार हम सब पर कृपा करना। पर कृपा कब होगी? जब प्रभु नाम की लगन लगेगी। और लगन कब लगेगी? जब मस्ती से झूमते हुए गाओगे, ओ मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। 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 दिल में प्यार वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। दिल में प्यार वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। जैसे जल बिल मिचली पल ना लिए, जैसे जल बिना मछली पल ना दिए। जैसे जल बिना मछली पल ना दिए। जैसे जल बिन मछली पल ना दिए। ओ ऐसे तड़प में घड़ी घड़ी तेरे लिए। ओ ऐसे तड़प में घड़ी घड़ी तेरे लिए। ओ ऐसे तड़प में घड़ी घड़ी तेरे लिए। ऐसे तड़प में घड़ी घड़ी तेरे लिए। मजा इश्क वाला ऐसा लगा दे, मजा इश्क वाला ऐसा लगा दे, तेरे बिना पल न रहूं। मैं तेरे बिना पल ना रहूं। आके बिहारी लाल की जय। तेरे बिना पल न रहूं।
तेरे बिना पल न रहूं तेरे बिना पल न रहूं आइए एक और चरित्र हम जल्दी से लेकर उसके बाद आरती की ओर आगे बढ़ेंगे। आरती प्रसाद लेकर हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे। महाराज स्वयंभू मनु के 3 बेटियां जिसका चरित्र हमने आज सुन लिया है, आकुति, देवहूति और प्रसूति। इनके 2 बेटा प्रियव्रत और उत्तानपाद। महाराज उत्तानपाद जो बड़े बेटा है, जायो उत्तानपादस्य सुनति सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रेयसी प्रत्युन्नतासाय सुतोध्रुव। उत्तानपाद इसकी 2 रानियां हैं, सुरुचि और सुनति। महाराज सुरुचि के यहाँ एक पुत्र जन्म लेता है जिसका नाम उत्तम, और सुनति के यहाँ एक पुत्र जिसका नाम है ध्रुव। प्रेम से